उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आगरा के टाटा ग्राउंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनपद को 342.56 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा योगी योगी के नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, आगरा की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक प्रमुख केंद्र है। सरकार धार्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापार को गति मिलेगी। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले आगरा के हालात भिन्न थे, लेकिन वर्तमान सरकार में व्यापारियों को सुरक्षित का माहौल मिला, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ा और विकास की रफ्तार तेज है। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था का प्रदेश के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत बताया। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। आगरा के 3 विधानसभाओं के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में आगरा के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रभारी मंत्री आगरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की मंत्री, आगरा ग्रामीण की लोकप्रिय विधायक श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा के मंत्री, आगरा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री पूरणलाल लोधी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्रीमती रानी पक्सालिका सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, माननीय विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रशांत पौनिया जी, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में
जनपद आगरा के आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण समेत आगरा से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे ब्रजभूमि में आगरा की इस पौराणिक और महाराजा सूरजमल की शौर्य एवं पराक्रम की इस धरा पर एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की 53 विकास की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, 3 महीने पहले जब मैं आया था तब 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आज एक बार फिर से विधानसभाओं के कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे आगरा की इन 3 विधानसभाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आगरा के आप सभी जनता जनार्दन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आगरा ने हमेशा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में भी, 2024 में भी, और परिणाम है कि आगरा ने जो सोचा, इससे पहले कि सोचा कि डबल इंजन सरकार उस योजना को लेके आगरा के अंदर आ गई। आज आगरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी के एक नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आगरा का ये मॉडल अभी 3 दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तो और भी उसका उज्जवल पक्ष हम सबके सामने आया है। 468 औद्योगिक इकाइयों के एनओसी से जुड़े हुए कार्यक्रम टीटीजेड के नाते जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सबको स्वीकृति मिल गई। यानी अब आगरा में उद्योग लगने से कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट के लिए निर्माण को लेकर के हमें माथापच्ची करनी पड़ी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रजभूमि के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वो आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। यहां पे किसान के उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिलेगा, और कई गुना दाम मिलने के बाद हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी, एक नया आत्मविश्वास उनके मन में देखने को उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज आगरा, हमने जो पहले भी कहा कि वर्षों से लटकी हुई ये परियोजनाएं, टीटीजेड के नाते जो कार्य नहीं हो पाते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको अपनी हरी झंडी दी है। और मेरा मानना है अब हम लोग एक स्मार्ट, एक सेफ, एक फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में
आगरा के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर पाएंगे। आधुनिकीकरण के इस दौर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था